और स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। और हम आज बनाने जा रहे हैं बिना प्याज और लहसुन की बैंगन की सब्ज़ी, जिसमें डलेगा आलू और टमाटर। पहले जैसे मैंने बताया कि हम भुनी लाल मिर्चा को मैंने तेल गरम किया, एक सर्विंग स्पून से थोड़ा ज़्यादा तेल, और उसमें मैंने फिर ये लाल मिर्च पहले ही भून के निकाल ली, ताकि हम अपने खाने में मिर्च का स्वाद ले सकें, क्योंकि बच्चा खाता नहीं है तो हम डालते नहीं हैं। यहाँ मैंने कुछ मसाले और मसालदानी तैयार कर रखी है और अदरक काट रखा है। तो बिना प्याज की सब्ज़ी में अदरक और हरी मिर्च और लाल मिर्च का रोल टमाटर के साथ बहुत बढ़िया होता है। तेल गरम हो रहा है, इसमें पानी के छींटे या कोई भी इस तरह का स्टीम वगैरह नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर छींटे आ सकते हैं। ये मैंने पहले डाला 1 चम्मच, छोटी चम्मच अजवाइन, और 1 चम्मच हमने डाला जीरा, साबुत जीरा। अब हम डालेंगे हींग, क्योंकि बैंगन फिर से बादी प्रवृत्ति का होता है, तो इसके लिए बैंगन में भी हम ये डालेंगे। अब बैंगन वैसे तो 5 फोड़न, यानी कि सौंफ, कलौंजी, जीरा, धनिया, इन सब के साथ भी बन सकता है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा वात को मारने के लिए ज़रूरी होता है क्या, थोड़ी सी मेथी दाना। तो मैंने मेथी दाना भी ले लिया है। ये डब्बे मुझे बहुत यूज़फुल लग रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, एक साथ, और स्टोरेज के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस है। यहाँ सब चीज़ें जब हमने डाल ली, अब हमें डालना है टमाटर, क्योंकि प्याज लहसुन नहीं है। अगर आप प्याज लहसुन खाते हो, और कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद एक फलाहार की डिश भी डालूंगी, इसीलिए मैं प्याज लहसुन के बिना ही आज से बना रही हूँ, क्योंकि आज पितृ विसर्जन अमावस्या भी है। तो आज से ही प्याज लहसुन को अगर हम त्याग दें, और कल से व्रत का आरंभ होगा। जब मैं तो पहला और अष्टमी 2 व्रत रखती हूँ शुरू से ही, 9 दिन तो पूरा मैंने नहीं रखा अभी तक। तो जैसा सामर्थ्य हो आप लोग वैसे ही आप लोग भी करें, जो भी मानते हैं अपने अपने विधि विधान से करें। तो आज के दिन से ही हम अपने घर की बात बता दी कि हम प्याज लहसुन कोशिश करते हैं कि अवॉइड कर दें, ताकि नवरात्रि में तो बंद ही रहता है। खैर, तो यहाँ अब हमें टमाटर में जो पानी है इसको हटाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है क्या, नमक। नमक के लिए मैं निकाल देती हूँ नमकदानी, और नमकदानी से हम लेंगे नमक अंदाजे से, स्वाद अनुसार, मतलब भी कह सकते हैं। ये हमारा सेंधा नमक है जो मैं जनरली यूज़ कर सकती हूँ। आलू मैंने लिए 4 से 5, छील के काट लिए बराबर साइज़ के। बैंगन लिए थे 3, और मीडियम साइज़ के बैंगन थे, थोड़े से भरवा बैंगन जैसे होते हैं। तो 1 चम्मच के अनुसार इतनी टमाटर, 2 से 3 टमाटर थे, 2 से 3 बैंगन, 4-5 दाने आलू के। तो इतने में मेरे लिए 1 चम्मच सेंधा नमक पर्याप्त है। नमक का टेस्ट कर लीजिएगा, आपके यहाँ कैसा नमक चल रहा है, कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसका नमक से नमक में भी नमकीन स्वाद अलग हो जाता है। सेंधा नमक इतनी मात्रा में पर्याप्त होगा। यहाँ पर जब तक ये टमाटर भुन रहा है, इसको मैं ढक भी सकती हूँ। टमाटर भुनने के बाद हम डालेंगे आलू। आलू जैसे ही 50% हो जाएगा, उसके बाद मैं डालूंगी बैंगन, क्योंकि बैंगन को पकने में टाइम नहीं लगेगा, आलू को पकने में टाइम लगेगा। एक और तरीका है जिसमें हम एक साथ भी सारी चीज़ें डाल सकते हैं, पकेगा तब भी। बाकी मसाले हम इसी स्टेज पे डाल देंगे, और पकने के साथ साथ उसमें स्वाद भी अच्छा आएगा, लेकिन टेस्ट डिफरेंट होगा। इस तरह पकाएंगे तो डिफरेंट टेस्ट होगा। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। अब यहाँ मैं ज़रूरी चीज़ें, हल्दी 1 छोटी चम्मच हल्दी डाल देती हूँ, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, अगेन ये भी बहुत ज़रूरी है। गरम मसाला बिल्कुल ही ऑप्शनल है, डालें चाहे ना डालें। 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है। लाल मिर्च पाउडर, अगर तीखा ना खाते हो जैसा मैं बताती हूँ, तो आप सिर्फ कलर देना चाहते हैं बैंगन की सब्ज़ी में, कलर रेड कलर चिली का आप दे सकते हैं कश्मीरी मिर्च से। कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच ले सकते हैं। यहाँ इस समय मैं देगी मिर्च डाल रही हूँ, आधा छोटी चम्मच। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम करते हैं अपनी मसालदानी को बंद। और जब एक ज़रूरी चीज़ जो अब इसके बाद, क्योंकि टमाटर
10% करीब करीब मेल्ट हो गया। तो यहीं पर हम इसी स्टेज में डाल देंगे अदरक। अगर हम अदरक पहले डाल देते तो अदरक आंच में जल जाता। अब जो होगा वो मसालों के साथ अदरक पकेगा और टमाटर जब तक मेल्ट होता है अदरक का फ्लेवर टमाटर में और टमाटर का अदरक में आता रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे फ्लेवर्स एक दूसरे से मिक्स हों कोई भी खाना बनाने में। और आंच का हम स्पेशल ध्यान रखते हैं। जब हमने तड़का डाला तब हमारी आंच हाई थी, उसके बाद मैंने तुरंत सिम में कर ली। अब मैं ये टमाटर और अदरक को मीडियम आंच में पकाऊंगी। आप भी यही करिएगा। चैनल का नाम आपको पता ही है, मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी। कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी का जो मिशन है उसको हम साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। घरेलू किचन में ही स्वादिष्ट खाना आसान तरीके से कैसे बनाएं, यही मेरी कोशिश है। मैं कैसे बनाती हूँ उसको बना के बताती हूँ। टाइम सेविंग हम कैसे कर सकते हैं ये भी मैं बताती हूँ। और इसके लिए जो वर्किंग वुमेन्स और पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है, पहले से बैगन को धो के काटें। लेकिन देखें उसमें आजकल कीड़े भी हो रहे हैं, काटने से पहले जरूर चेक कर लें कीड़ा है या नहीं, उस पार्ट को हटा दें। और धो के ये चीज़ें पहले से प्री हैंड रेडी करेंगे और मसालदानी तैयार रखेंगे तो आपको पकाने का टाइम बहुत कम से कम लगेगा। अब जैसे ही ये मेरा देखिए यहाँ तक मीडियम आंच करते ही कुकिंग फास्ट हो गई है। टमाटर भुनने का पहला कोई भी चीज़ मसाला भुनने का निशान ये है कि साइड से बबल्स ऑयल के रिलीज होने लगेंगे। मसाला अगर भुन गया होगा तो ये हल्का हल्का छोड़ने लगा है। जब ये मतलब कि अब हम इसमें हमें 10% की कसर बची हुई दिख रही है, सिर्फ 10%। 80-90% ये भुन चुका है। जब थोड़ा सा मैंने आंच और तेज करी, आपको हटना नहीं है फिर गैस के पास से अगर आप आंच तेज करते हैं। बहुत ज़्यादा तेज आंच में खाना जल जाता है, मसाला जल सकता है, इसीलिए कुकिंग को मीडियम या सिम में ही ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं। अब ये इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी आलू को, क्योंकि आलू हमारे टमाटर 90% जब हो गए अब हम डाल देंगे आलू को। आलू को अगेन मिक्स करके मैंने गैस तुरंत सिम कर दी। बीच में कुकिंग प्रोसीजर फास्ट करा था हाई करके। ये इसी तरीके से खाने का टाइमिंग चलता रहता है। अब या तो इसे 50% कुक करके तब हम इसको डालेंगे आलू को। 50% कुक कैसे हुआ ये जानेंगे कैसे, इसको ढक के पकने देंगे 10 मिनट तक। उसके बाद एक आध आलू एक प्लेट में या कहीं टॉप पे निकाल के देखिए साफ सुथरी जगह पे, उसको आधा काट के इस तरह से अगर आपकी करछल या चम्मच या चाकू आधा 50% तक चला गया अंदर, मतलब वो 50% कुक हो गया। सो इजी, बहुत आसान होती है इस तरह की डिशेस, आप बनाते रहिएगा। अब ये पकने के लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं इसको रेस्ट करने दूँ, किसमें ढक्कन लगा के स्टीम में ये अपने आप पकेगा। इसी बीच में हम हाथ के हाथ अपनी सफाई भी कर लेते हैं। क्या हमें टेबल टॉप क्लीन करना है, काउंटर क्लीन करना है, तो तुरंत मैं मसालदानी को करूँगी बंद और चीज़ों को जगह पे डाल दूँगी। यही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जब भी हम काम करते हैं तो जितनी चीज़ हमने इस्तेमाल की है उसको नेक्स्ट टाइम भी हमें ही यूज़ करना है। तो इसलिए पहले ही उसको ऑर्गेनाइज करके तुरंत रख दें तो डब्बा भी साफ रहता है। और सबसे अच्छी बात इस बार मुझे ये लग रही, किचन रेनोवेशन के साथ हमारा ये ग्लास विंडो होने की वजह से, इस तरह से होने से शेल्फ एक तो विजिबल है कि कहाँ क्या रखा है और इसमें कहीं भी डस्ट नहीं जा रही है। करीब 1 से 1.5 महीना हो गया है इस किचन को मेरे को इस्तेमाल करते हुए, और डब्बे जैसे मैंने साफ़ करके रखे थे 1-1.5 महीने में वैसे ही हैं। जो खुले हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंदे डस्ट से भरे हुए नहीं हो रहे हैं। आज अमावस्या है तो कल नवरात्रि की सफाई है तो हल्का फुल्का हाथ मुझे मारना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैं डेली मेंटेन भी करती हूँ अपनी किचन की सफाई, जो कि अगेन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर साफ़ सुथरा रहेगा तो खाना बनाने का मन भी करता है और अच्छा भी लगता है। अब इस बीच हम कुकिंग के साथ साथ बात तो कर ही रहे हैं और टाइम ना वेस्ट करते हुए इसी बीच में अगर आपका आटा रात से लगा है तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप साथ जब तक सब्जी पक रही है 10 मिनट बहुत होता है आटा गूंदने के लिए। आप पहले से जब सब्जियां काट के तैयार रखें ड्रेन करके, साथ में परात भी निकालें, आटा और पानी निकाल के रखें। तो इधर आपने सब्जी छौंकी, उधर आप तुरंत आटा लगाने बैठ गए। इधर आपने बैंगन डाला, उधर आपका तवा चढ़ गया। जब तक बैंगन आलू कंप्लीट हो रहा है तब तक आपकी रोटी पराठे पूरी जो भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं साथ साथ चलती जा रही है।
आजकल 3, 4, 2 गैस कुक टॉप तो आराम से अवेलेबल है। ज़्यादातर पहले 2 थे, अब 3 थे, अब 4 भी हैं। तो मतलब हम 2 भी हैं तो भी साइमल्टेनियस एक समय पे 2 काम कैसे फटाफट कर सकते हैं, ताकि हम भले ही कहीं ऑफिस जा भी रहे हो चाहे नहीं भी जा रहे हो, 90% टाइम हम अपना किचन में ना डालें। किचन में काम भी हो रहा है और हमारा टाइम भी बच रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम और भी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो इसी तरह से वो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जो बिजी हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं, उनके पास तो काम है, लेकिन अगर हाउसवाइफ भी हैं तो भी आप अपने जो भी हुनर है उसको भी आप परस्यू करें। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जो भी चीज़ पसंद है। तो जब आप किचन से फ्री होंगी, अपने दैनिक दिनचर्या और घर के काम से फ्री हो पाएंगी, तो 2 घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय निकाल पाएँ अपने लिए भी निकालें, जिसमें आप अपना शौक़ पूरा करें, जो घर में रहकर भी हो सकता है और जैसे चाहे पढ़ना भी हो सकता है, उसमें से लिखना भी हो सकता है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और खाना बनाना तो हो ही सकता है। कई तरह के आर्ट्स हैं जो आप जानते होंगे। जो पहले बचपन के शौक़ है उनको भी इसी तरह से टाइम निकाल के पूरा करने से आप देखेंगे आपका काफ़ी जो मनोभाव हैं चेंज होंगे, आप बहुत खुश महसूस करेंगी। अब ये हमारे 50% तक करीब आलू हो चुके हैं, तब यही वो टाइम है जब हम बैंगन को डाल देंगे। आटा इस समय मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास आटा पहले से लगा हुआ था, पर मैं इस तरह करती हूँ जिस समय अगर ना लगा हो तो यहाँ मैंने सब्जी छौंकी और वहाँ मैंने आटा लगाया। और साथ साथ क्या होता है कि इधर सब्जी बनी, उधर हमारी रोटियाँ भी तैयार हो जाती हैं, रोटी पराठे जो भी। अब ये यहाँ पर हमें थोड़ा सा आराम से आलू, प्याज और टमाटर के मसाले को धीमे धीमे मिक्स कर लेना है, अलट पलट के। अलट पलटने का तरीका ये है कि नीचे डाला, हल्के से धीमे से ऊपर किया, जोर से नहीं करना है, तो सब्जियां क्रश भी नहीं होती हैं इस तरीके से, और मिक्सिंग भी अच्छे से होती है मसालों के साथ बाकी सब्जियों की। आप सिंपल ऐसे डाल के छोड़ देंगे और ढक्कन लगा देंगे और बैगन कुक होगा सोचेंगे, तो कहीं पे नमक स्वाद जाएगा, कहीं पे नहीं जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। अगले 7 से 10 मिनट के बीच में ये बैंगन आलू बिल्कुल पक के तैयार हो जाएंगे। पकेंगे मीडियम से सिम में ही। आँच देखिए सिम में ही है, मैंने चेंज ओवर नहीं किया है। अब हमें साथ साथ जैसे ही हम आटा लगा लेते हैं, हम काटेंगे धनिया बारीक बारीक। हरा धनिया धो करके बारीक काटूंगी और वो इसी से गार्निश करूंगी। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अचार, सलाद के साथ भी ये सब्जी जा सकती है। सब्जी पराठे के तौर पे टिफ़िन में भी जा सकती है और लंच में भी जा सकती है, नॉर्मली जैसे हम खाते हैं रोटी के साथ। अदरवाइज़ हम इसे नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल सब्ज़ी है। बैगन मार्केट में अवेलेबल है, तो इस समय जो भी चीज़ मार्केट में अवेलेबल है आप बनाएं, वही नेचर दे रही है हमें, ऐसा मेरा मानना है। तो स्वास्थ्य के लिए कोई नुकसान भी नहीं होता है। जो चीज़ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है प्रकृति के द्वारा, तो उससे नुकसान तो होना नहीं है। अब साइड बाय साइड मैं ये काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ, हटा देती हूँ जो टोकरियाँ मुझे अब ज़रूरत नहीं है। इस चाकू की भी मुझे अब सिर्फ धनिया काटने की ज़रूरत है, धनिया लाऊंगी। तो अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कैसी लगी सब्ज़ी बनाकर बताइएगा। कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी का जो मिशन मैं सोच रही हूँ कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। इसके बाद हम बनाएंगे कल की नवरात्रि का एक फलाहार डिश, रामदाने की खीर। तो वो भी एक बड़े आसान तरीके से मैं बताऊंगी ताकि आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।